महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत 40 लोगों के नाम शामिल। महाराष्ट्र में एमएनएस उम्मीदवार अमित ठाकरे के समर्थन में बीजेपी नेता आशीष शेलार ने एबीपी न्यूज से कहा, हमें राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। माहिम से शिंदे की पार्टी ने सदा सरवड़कर को उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी के टिकट बंटवारे से कार्यकर्ताओं में नाराजगी। नागपुर पश्चिम विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 23 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ। पहली सूची में 48 नामों का ऐलान हुआ था। अब तक 71 प्रत्याशी घोषित। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने जारी की 15 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। अब तक 80 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं। महाविकास अघाड़ी में तीनों खेमों के लिए 85-85 का फॉर्मूला तय हुआ है। वायनाड की जनता को प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखी। जीत के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। लिखा, आपका प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात। मुझे सांसद चुनिए, आपकी आभारी रहूंगी। और एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों के लिए अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। अखिलेश, डिंपल समेत 40 वरिष्ठ नेता शामिल हैं। एसपी सांसद जया बच्चन, जेल में बंद आजम खान का नाम भी शामिल। बतौर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरा किया 2 साल। राहुल गांधी ने बधाई दी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को केक खिलाया। महाराष्ट्र के सतारा में चुनावी हलचल के बीच पकड़ा गया कैश। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक कार से 15 लाख कैश मिला। पुलिस ने चुनाव आयोग, इनकम टैक्स को जानकारी दी। एक बार फिर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पराली जलाने को लेकर दर्ज एफआईआर और धीमी गति से हो रही धान खरीद को लेकर अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, अनिश्चितकाल के लिए यह प्रदर्शन होगा। मांगे पूरी होने तक लड़ाई जारी रहेगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। पंजाब के मोगा में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर किसानों ने फिरोजपुर लुधियाना मार्ग पर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा हल्ला बोल। मंडियों के हालात में सुधार, डीएपी खाद आसानी से मुहैया कराने की मांग। पराली जलाने पर मुकदमा, धान खरीद को लेकर किसानों का हल्ला बोल। पंजाब के कपूरथला में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों के आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। कहा, किसानों को लेकर मौजूदा सरकार संवेदनशील है। आंदोलन करना उनका अधिकार। अयोध्या में ऐतिहासिक होगा दीपोत्सव कार्यक्रम। दीपावली पर जलाए जाएंगे 25 लाख दिए। 1100 लोगों का समूह आरती करेगा। 28 नवंबर से शुरू होंगे कार्यक्रम। उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली में पथराव और लाठीचार्ज के तीसरे दिन हालात बिल्कुल सामान्य हैं। कल पूरे जिले में बंद के बाद आज पहले की तरह दुकानें खुली। हालात शांतिपूर्ण होने के बाद भी एहतियातन धारा 163 लागू है। पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रचने का आरोप। पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, कल पदयात्रा के दौरान जिन लोगों ने हमला किया वो सभी बीजेपी युवा मोर्चा के लोग। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। हरीश खुराना ने कहा कि कई साल से एक ही स्क्रिप्ट रट रहे हैं केजरीवाल। मुझ पर हमला होने वाला है। छठ घाटों को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दानापुर के नसीरगंज घाट से पटना सिटी के घाट तक घाटों का निरीक्षण किया। सारी तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। छठ घाटों के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैयारियों पर संतोष जताया। कहा, लोगों की सुविधाओं से जुड़े इंतजाम को देखा। अच्छे तरीके से घाटों पर काम हो रहा है। गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा। एक मकान में भीषण आग लगी। झुलसकर 4 युवकों की मौत मूल रूप से बिहार के बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में रह रहे लोगों को रेस्क्यू किया गया। महिलाएं, बच्चों समेत सभी को स्थानीय लोगों ने बचाया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई। बेलगांव से पुणे जा रही थी ये बस। एक यात्री की जलकर मौत। बाकी यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
यूपी के अमेठी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई नई सड़क। ग्रामीणों ने हाथों से निकाली सड़क की गिट्टी और तारकोल। घटिया सड़क निर्माण से ग्रामीणों में आक्रोश। एमपी के नर्मदापुरम में खाद्य विभाग ने पकड़ा 300 किलो मावा। भोपाल से बस में छिपाकर मावे की एक खेप लाई जा रही थी। मावे का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मिली बम की धमकी। राजपाक एक होटल में बम की सूचना से हड़कंप मचा। डॉग स्क्वाड की टीम जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस। गाना तूफान और बारिश के बाद कोलकाता एयरपोर्ट के पास सड़क पर जलभराव। आने जाने वालों को परेशानी। सड़क पर जाम के हालात। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में दीघा बीच पर पर्यटकों की आवाजाही सुचारू। दाना तूफान के चलते पर्यटकों के लिए बंद किया गया था दीघा बीच। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ से ग्रामीणों में खौफ। खेत से निकलकर सड़क पर आया बाघ। लोगों ने बाघ का वीडियो बनाया। हलचल देख दोबारा खेतों में जा छुपा बाघ।